जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी हैप्पीनेस पे, खुशी पे। लोग ज़िंदगी में गिले करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, खुशियाँ हमसे दूर भाग रही हैं एंड हमारे काम जो हैं सही तरीके से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमें दिली खुशी नहीं मिलती, हमें ज़ाहिरी खुशी नहीं मिलती, हमें बातिनी खुशी नहीं मिलती। यानी खुशी के इर्द-गिर्द ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल अटकी हुई हैं और लोग चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में खुश रहें। कामयाबी हमें मिले तो हम खुश होंगे, दौलत हमें मिले हम खुश होंगे, यानी खुशी इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है जी। अगेन अगर हम इस पे बात करें तो हर इंसान के लिए खुशी जो है वो अपने हिसाब से, अपने ज़हन के मुताबिक उनको खुशी मिलती है। किसी को गरीब को खाना खिलाने से खुशी मिलती है, चाहे वो खुद उसकी मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन क्यों डाउन ना हो, लेकिन वो किसी गरीब को खाना खिलाने में उसको खुशी मिलती है। किसका हाथ बटाने में उसको खुशी मिलती है। किसी को जो है किसी के करियर में उसको सपोर्ट करने से उसको खुशी मिलती है। यानी इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है जी। ये हम जेनेरिक बात नहीं कर सकते कि हम जिंदगी में खुशियां कैसे पाएं। यानी ये जेनेरिक टॉपिक नहीं है कि हम बस एक ही टैगलाइन पर रखें और हर कोई उस पर अमल करे और उस हिसाब से जो है अपनी जिंदगियों को खुशियों में तब्दील करे। लेकिन मेरे हिसाब से जो खुशी है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है जी। ये कंप्लीट आप जो माइंड में वो चीज़ अपनी बिताते हैं, जो माइंड एंड ब्रेन पे मैंने बात की है, जो प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा कि माइंड एंड ब्रेन में फ़र्क क्या है। तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है जी। ये आप अपने माइंड की ट्यूनिंग करते हैं। आप अपने माइंड क्या है? माइंड जो है ये आपका प्रोसेस है, कॉन्शियसनेस है आपकी। तो आप उसकी ट्यूनिंग करते हैं कि आप अपने आप को खुद कोशिश कर दें कि मैं अपने आप को खुश रखूँ। छोटे-छोटे कामों से मेरी ज़िंदगी जो है वो खुशियों में तब्दील हो जाए। लाइफ इज द कम्बिनेशन ऑफ छोटी छोटी खुशियाँ। इस पर मैं फोकस करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से जो है मैं मुस्तफ़ीद होता हूँ, मैं उस चीज़ में अपने लिए खुशी ढूंढता हूँ। तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है जी। किसी के साथ बहुत ज़्यादा दौलत होगी, यानी इतनी दौलत होगी कि रख भी नहीं सकता, इतनी गाड़ियाँ होगी कि रख भी नहीं सकता, लेकिन साइड में अगर हम दूसरे बंदे की बात करें जो कि एक लोअर मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से हो, तो वो बंदा जो है कभी कभार उस बंदे से ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो बंदा अपनी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढता है। शायद ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। दौलत जो है ये बिल्कुल आपको खुशी देती है। मनी, जो लोग कहते हैं कि मनी, पैसा जो है ये खुशी का बायस नहीं है, मेरे ख्याल में ये भी एक वैगू स्टेटमेंट है, क्योंकि पैसा आपके पास होगा तो आप खुश जरूर होंगे, क्योंकि इट्स नीड, ठीक है। और कभी कभार आपके वांट डिजायर, जो आपके आउटकम्स हैं, डिजायर्ड आपकी जो चीजें हैं, आप उसको मतलब अचीव करना चाहते हैं, तो पैसा खैर एक जरूरत है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड कि आपने अपने हिसाब से सेट करना है। जो कि रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है, हम सेट कर दें कि हमने FM 101 सुनना है, हमने कौन सा चैनल जो है वो सुनना है, तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, उस हिसाब से फिर हम महजूज होते हैं, उस चीज़ से हम सुनते हैं। तो हमने अपनी माइंड की फ्रिक्वेंसी सेट करनी है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हम किस चीज़ों से खुश होते हैं, किन चीज़ों से हम ऐसे हैं कि जो जिनको हम अपनी लिस्ट में ऐड करें तो उस हिसाब से हमें खुशी मिल सकती है। तो ये सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन ये आपने जो है अगर हम इसी बात को समझें कि इट्स स्टेट ऑफ माइंड, तो मेरे ख्याल में हमारी आधी जिंदगी अगर जो गुजरी है, जिस पर हमने फोकस किया हुआ है और हमें जवाब नहीं मिला हुआ है, तो मेरे ख्याल में इस एक सेंटेंस से आपको जवाब मिलेगा कि इस स्टेट ऑफ माइंड आप खुशियां खुद तलाश करें, आप खुशियां खुद, अपनी डिफिनेशन जो है आप खुद बयान करें कि आपके लिए खुशी क्या है, आप किन चीजों से खुश होते हैं। तो मेरे ख्याल में जब आपको इस चीज का पता हो तो इजिली आप अपनी लाइफ में जो है एक खुशतरीन इंसान, एक खुशबख्त इंसान जो है अपनी लाइफ में आप बन सकते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया हुआ है, तो दुनिया में अल्लाह ने जंजीरों के साथ हमें नहीं भेजा हुआ है कि हमारे हाथ जो है बिल्कुल बंधे हुए हैं जंजीरों से, या हम एक ही कमरे में बैठे हैं और एक कमरे से हम बाहर नहीं निकल सकते, या जो है हमारे घर के बाहर जो है हज़ारों लोग जमा है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और या अल्लाह ने हम पर कोई ऐसी चीज़ मुसल्लत की है कि जो हम बिल्कुल बाउंड है उस चीज़ के लिए। नहीं, अल्लाह ने हमें बहुत एक आज़ाद इंसान पैदा किया हुआ है, एक आज़ाद सोच के साथ पैदा किया हुआ है। देखिए, ना तो हमारे फिजिकली कुछ हाथ बंधे हुए हैं, ना तो कुछ फिजिकली और मेंटली हमारे कुछ ऊपर ऐसी चीजें लागू हैं कि जिनसे हम अपने लिए खुशियां नहीं ढूंढ सकते, कि जिनसे हम कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, अगर हमें गुलाम बनाती हैं, अगर हमारे हाथों में जंजीरें हैं, अगर हम कहते हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता और खुद मतलब हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारी सोच हमें आगे लेके जा रही है, ना खुदा की तरफ से। इंसान तो आप पे इम्पोज कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप भी एक इंसान है, दूसरा भी एक इंसान है। तो चले, मैंने खुदा की एग्जांपल इसलिए दी कि वो तो खालिक कुल कायनात है। तो अगर हम खुदा की बात करें तो खुदा ने हमें एक आजाद इंसान बनाया हुआ है, एक आजाद परिंदा हमें बनाया हुआ है कि आप जिधर भी उड़ जाएं, उड़ सकते हैं, आप जैसा भी सोचे सोच सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, कुछ हर एक मतलब मजहब के या अपने धर्म के जो मानने वाले हैं, ठीक है जी, तो उसके हिसाब से कुछ लिमिट्स हैं। अब इस्लाम की बात करें तो कुछ लिमिट्स हैं कि जिसके दायरे में हमने रहना है, लेकिन मतलब बड़ा एक हम इस्लाम बड़ा एक हम कहें तो बड़ा एक आज़ाद ख्याल हमारा दीन है कि जो हमें आज़ादी राय जो हमें देता है हमारे इस्लाम, और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप सोचें, आप अकल से भी काम लें। तो हमें खुदा ने जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं है, हमको खुदा ने आज़ाद सोच के साथ पैदा किया हुआ है। तो ये अभी हमें हमारी सोच हमको गुलाम बना रही है। कभी हमें कहती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, कभी हमें कहती है कि आप बड़े इन्फीरियर हैं, कभी हमें कहती है कि आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी नहीं है, कभी हमें कहती हैं कि आप दूसरों से गिला करें। तो ये हमारी सोच है कि जो हम पर इम्पोज होती है, और मतलब उस हिसाब से जो है हम अपनी लाइफ में डाउन रहते हैं। और मैं हमेशा जिंदगी के बारे में एक बात बताता हूँ कि यार जिंदगी छोटी नहीं है, ठीक है जी, जिंदगी बहुत लंबी है। मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताया कि लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। ये आप ये वाली हम जो दोहरान करते हैं ना, ये चीजों को हम दोहराते हैं बार बार, तो मेरे ख्याल में हमने इस चीज को बार बार जो हम करते हैं इसको हमने थोड़ा सा साइड पे रखना है कि जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें समझ नहीं है जिंदगी की। और जब हमें समझ आती है तो फिर हमारे जाने का टाइम हो जाता है। ठीक है जी, एक तो जिंदगी का कुछ पता नहीं, आज हो कल ना हो, लेकिन अगर हम नॉर्मल हिसाब से बात करें, एवरेज हिसाब से बात करें, तो हम तो आधी जिंदगी उस चीज पे सोचते नहीं है। हम आधी जिंदगी यही बातें बस बताते हैं, अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं कि यार जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी का मुझे समझ ही नहीं आता। तो स्टार्ट में अगर हम ये बार बार अपने जहन में बता दें, तो मेरे ख्याल में जब हम जाएंगे, जब हम अवेयर होंगे कि जिंदगी क्या है, तो फिर टाइम खत्म। तो लाइफ छोटी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन हमने जिंदगी में सोचना है, हमने अपने प्रोडक्टिविटी को जिंदगी में बढ़ाना है, हमने रिस्क को जो है वो रिड्यूस करना है। ठीक है जी, रिस्क खत्म नहीं होता लाइफ से, ठीक है, आपके बैरियर्स खत्म नहीं होंगे आपकी लाइफ से। जो लोग कहते हैं कि मैं रिस्क को जीरो पे लेके आना चाहता हूं, वो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि लाइफ में आप रिस्क को बिल्कुल जीरो पे नहीं लेके आ सकते। हाँ, आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप रिस्क को जो है ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं, आप ग्राफ को जो है नीचे की तरफ डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप रिस्क को अपनी लाइफ में बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, जो कि एक हार्श रियलिटी है, आप माने या ना माने। लेकिन आपने रिस्क को मिनिमाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को आपने ज्यादा करना है। अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज के हिसाब पर जो आप ऊपर जा सकते हैं, तो आपने अपने आपको ऊपर लेडर के जो टॉप वो होती है, स्टेप होती है, उस पर अपने आप को आपने लेके जाना है, क्योंकि अपनी प्रोडक्टिविटी को आपने सही तरीके से यूटिलाइज करने का आर्ट जो है वो आप सीखिए। अगर जब वो आप सीखेंगे, तो उस हिसाब से फिर आप रिस्क पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फिर आप प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो हमेशा अपनी जिंदगी में जो है वो रिस्क, बैरियर्स, हार्डनेस, प्रॉब्लम, जितनी भी चीजें हैं, उनको आप बिल्कुल जो है नीचे लेके आए। और मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि आपकी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे शॉर्ट जो आपका हम कहेंगे डेस्टिनेशन है, ठीक है, जिससे आपको मतलब लेवल की तकवीयत मिल सकती है, जिससे आप बहुत जिंदगी में कामयाब बन सकते हैं, तो वो डिस्टेंस कोई बड़ा नहीं है, वो आपका 10 से लेके 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। उस हिसाब में आप बिल्कुल अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। तो वो क्या डेस्टिनेशन है, वो 10 से लेके 14-15 इंच तक जो आपका डेस्टिनेशन होता है, वो आपके ब्रेन से लेके आपके हार्ट तक होता है, आपकी दिल तक होता है। तो अभी ये आपके ऊपर है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं कि वो आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाए और आपकी बॉडी को वो कहें कि आप पॉजिटिव कामों में लगाएं, या आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनते हैं। सिंपल स्टार्ट। तो जिंदगी का सबसे जो शॉर्टन रास्ता है, सबसे शॉर्टन जो सफर है, लेकिन फिर भी वो सफर ऐसा है कि जो आपकी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट सफर है, वो आपके दिमाग से लेके दिल का है। तो यार इस पे तो हम सोच सकते हैं, ये 14 सेंटीमीटर के जो हमारा जो रोड बनी हुई है, इस पे तो हम एटलीस्ट सोच सकते हैं। हम इंसान की जब बात करते हैं ना, और जब ने स्टार्ट में मैंने बताया था कि इंसान की जिंदगी का राज इंसान के अंदर है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ना कोई मोटिवेशनल बात है, ना कोई मोटिवेशनल सेंटेंस है, ये दुनिया की हकीकत है जो अल्लाह ने तख्लीक कायनात के वक्त जो है ये सारी चीजें अल्लाह ने खुद बताई हैं कि इंसान की जिंदगी का राज इंसान के अंदर है। अगर हम सोचे तो लाइफ के बचपन से लेके करियर तक, कामयाब होने तक, जिंदगी का मतलब यानी सारी जितनी भी पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, ये सारी चीज हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हमने थोड़ा जानना है। तो अभी अगर हमने लाइफ में जो है हैप्पीनेस अचीव करनी है, हम जिंदगी में खुश बनना चाहते हैं, खुशियां समेटना चाहते हैं, तो जो आपका 14-15 सेंटीमीटर का रास्ता है, इस पे हम फोकस करें। फिर हम किसकी सुनते हैं, ये आपके ऊपर है।
स्टेट ऑफ माइंड जो है हैप्पीनेस है, ये भी आपके ऊपर है कि आपने स्टेट ऑफ माइंड जो है वो किस चीज को लेना है। तो मेरे ख्याल में जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं। मेरा अपना फार्मूला ये, इस पर आप लोग भी फोकस कर सकते हैं कि लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ छोटी छोटी खुशियां। मतलब अगर हम छोटी छोटी खुशियों पर फोकस करें, शॉर्ट टर्म खुशियों पर हम फोकस करें, लॉन्ग टर्म खुशियां तो आनी ही आनी है। वो तो अचीवमेंट मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरह हम कहते हैं कि 14-15 साल बाद खुशी आएगी, वो तो अलग बात है। 5 साल बाद खुशी खुशी आएगी, वो तो अलग बात है। लेकिन छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। आज मेरे दोस्तों के साथ डिनर पे निकलना है, खुशी है। आज दोस्त मेरे घर आ रहे हैं, खुशी है। आज मैंने दोस्तों के साथ गेम्स खेलनी है, खुशी है। ठीक है जी, मैंने जो है मोबाइल में थोड़ा सा अपने लिए गेम खेलनी है, खुशी है। मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें, मैंने रीडिंग करनी है, मैंने एक स्टोरी पढ़नी है, ये खुशी है। तो हमेशा जो है छोटी छोटी चीजों में अपने लिए खुशियां ढूंढने। तो जब आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती हैं, प्रोडक्टिविटी ढूंढती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों की तरफ जाती हैं, आपका माइंड ट्रेन होता है कि आप ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाते हैं, तो मेरे ख्याल में जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत आसान है। तो जिंदगी में बहुत खुश रहें जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।